कर चुके थे। आज की वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं कि भारत में जो यूरोपीय आक्रमण हुए थे वो कैसे हुए थे। यूरोप महाद्वीप है तो वो आक्रमण कैसे हुए थे। तो भारत में पहले व्यापार होता था। जैसे मैप में देखेंगे तो भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये रास्ता है, मतलब जो लैंड से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ, ऐसे इससे व्यापार होता था बीच में। और जो यूरोपीय महाद्वीप के ये थे पुर्तगाल, फ्रांस और ये सारे के सारे, ये मतलब ये आ तो सकते थे हमारे इस जमीन मार्ग से भी, तुर्की वुर्की होके, लेकिन ये आए नहीं यहाँ से। और ये आए थे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके। जैसा कि मैप में दिख रहा है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसके मतलब घूम के ऐसे घूमते घूमते इधर गुजरात पर आए थे। आ सीधे भी सकते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, सीधे भारत में राजस्थान पर आ सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राजस्थान में ये नहीं आए थे क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। रीजन क्या था? यहाँ पे क्रूसेड चल रहा था। क्रूसेड 1453 में। क्रूसेड होता है धर्म युद्ध चल रहा था क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच। क्रिश्चियन धर्म मतलब पॉप और इस्लाम धर्म के बीच युद्ध चल रहा था, क्रूसेड धर्म युद्ध। तो ये जो कंट्री हैं, तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं। तो इन्होंने जो है उधर से व्यापार बंद कर दिया था। सिर्फ यही भारत से व्यापार करते थे। वहाँ पर पता भी नहीं था पहले कि इधर भी कोई देश होगा। तो ईसाइयों का नियंत्रण, मुस्लिमों ने युद्ध किया। इसमें मतलब क्या था? ईसाइयों का नियंत्रण था तुर्की पर और मुस्लिमों ने यहाँ पर युद्ध किया था, तुर्की को अपने अंडर में ले लिया था। और पॉप के अंधविश्वास से मुक्ति, और इसे यूरोप के पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। 1453 को यूरोप में पुनर्जागरण का समय माना जाता है। ठीक है। ये दूसरा, यूरोप में 15वीं शताब्दी में मतलब 1453, मतलब जो 1400 वाली साल चल रही थी, 15वीं शताब्दी बोलेंगे उसे। उसमें यहाँ पर खोजों का युग चल रहा था। मतलब हर तरह तरह की खोज हो रही थी। यूरोप महाद्वीप सबसे डेवलप महाद्वीप है, यहाँ पे पहले से ही खोज होती है। तो ये लोग ना अपने महाद्वीप को छोड़ छोड़ कर ये देखने जा रहे थे कि धरती केवल यही है या और कहीं भी है समुद्र से दूर। तो ऐसे ऐसे खोज में जा रहे थे। जैसे एक यहाँ से पुर्तगाल से निकल के गया, उसका नाम था, अमेरिका की खोज जिसने की थी, तो वो घूमता घूमता रास्ता भटक गया, आगे सीधा सीधा पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया था। ऐसे ही पुर्तगाल से सबसे पहले एक आदमी चला था, बार्थोलोमेओ डियाज। पुर्तगाल ये मैप में है और ये ऐसे घूमता हुआ आया अफ्रीका महाद्वीप के साइड से, घूमता घूमता चलता रहा समुद्र में से कुछ भी नहीं दिखा कहीं भी। बहुत सारे दिन हो गए, बहुत कुछ होगा पानी में चलते चलते। तो इसे एक अफ्रीका महाद्वीप की जो नीचे दक्षिण अफ्रीका में है, कैप ऑफ गुड होप, मतलब कि वहां पे जाके कोई जगह दिखी तो इसे लगा कि आगे शायद कोई आशा बन सकती है। तो इसका जो नाम पड़ा है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे जो साउथ में स्थान है, जो दक्षिणी बिंदु है, वह है केप ऑफ गुड होप। इसका नाम यहीं से पड़ा है। बार्थोलोमेओ डियाज ने क्या कहा? इसे जीवन की मतलब आशा दिखी, वहां पर होप दिखी, इसलिए इसे आशा अंतरीप भी बोलते हैं। इसका नाम रख दिया उसने केप ऑफ गुड होप, मतलब आशा के यहाँ जीवन है सके। तो ये वहां पर चला गया और आगे फिर नहीं बढ़ा, डर गया ये कहीं आगे फिर खो ना जाऊं समुद्र में, तो यहीं पर आकर रुक गया था अफ्रीका महाद्वीप में नीचे, केप ऑफ गुड होप पर। उसके बाद में इतना रास्ता तो खोज लिया इसने कि ऐसे ऐसे जाते हैं तो वहां कुछ मिल जाता है। इसके बाद में एक और यहाँ से चला, लिप्सन नामक जगह से वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, वो चला और यहाँ तक पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप तक, इसी रास्ते से आया। उसके बाद में इसे यहाँ पर एक व्यापारी मिला, भारत का व्यापारी था गुजरात का, जिसका नाम था अब्दुल मुनीद। तो मुनीद इसको लेकर गया था कहाँ पर? भारत। अब्दुल मुनीद इसे भारत लेकर गया था कि इसमें मतलब बात हुई होंगी कहाँ से है, तो इसे लेके गया था वास्को डी गामा को भारत में सबसे पहले पूछा जाता कब गया था वास्को डी गामा, तो 17 मई 1498 में। या ये भी पूछना था भारत की खोज कब हुई, तो भारत की खोज 1498 में हुई। किसने की? वास्को डी गामा ने की। तो वास्को डी गामा यहाँ पहुंच गया। तो क्वेश्चन आता वास्को डी गामा भारत में कौन सी जगह पर गया था? तो वास्को डी गामा भारत में गया था कालीकट, केरल में है, कालीकट के तट पर गया था। और वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था जुमेरिन। वास्को डी गामा भारत में कालीकट में पहुंचा और वहाँ के राजा का नाम क्या था? जुमेरिन। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है।
यहाँ पर क्या होता था, जो भारत का ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट तट है, मतलब गुजरात से लेके नीचे केरल तक, इस पर क्या होता था, मसालों की खेती होती थी। बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे मसाले होते थे यहाँ पे, और यहाँ से व्यापार करते थे। ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, ये सारे व्यापार करते थे। और यूरोपियंस को व्यापार नहीं करने देते थे, क्योंकि इनमें युद्ध चल रहा था। तो इसलिए यूरोपियन समुद्र के मार्ग से आए थे, ना कि जमीन के मार्ग से। तो समुद्र के मार्ग से दक्षिण अफ्रीका के नीचे होकर इधर आए थे कालीकट पर। ठीक है, तो ये मसालों का व्यापार होता था, और मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत थी यूरोप में। यूरोप में क्यों जरूरत थी मसालों की? मसालों को ये मतलब खाने पीने के लिए ही नहीं, मतलब इनको मसालों की जरूरत पड़ती थी यहाँ पे ये अपना मांस को सुरक्षित रखने के लिए। ये बहुत सारा, जैसे कोई जानवर, बड़ा जानवर मारा तो उसे एक दिन में तो खा नहीं लेंगे, उसे सुरक्षित रखने के लिए ये लेप लगाते थे मसालों का। भारत के मसाले इतने अच्छी क्वालिटी के थे कि उनसे ढकने के बाद वो अंदर मतलब मांस खराब नहीं होता था, उसे यूज कर सकते थे एक आध महीने बाद भी। तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ से मसाले ले जाते थे। तो पहली बार वास्को डी गामा यहाँ आया और यहाँ से ये मसाले लेकर गया था। तो जब ये अपने देश पहुंचा वापस, तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से जितने दाम में ये खरीद कर ले गया था, उससे लगभग 64 गुना, 64-65 गुना ज्यादा फायदा हुआ। मतलब यहाँ से अगर ये 1 रुपए की चीज लेके गया था, तो वहां पर 65 रुपए की बिकी वो, 60-65 रुपए। इसका जो आने जाने का खर्च काट कर भी, मतलब इतना ज्यादा फायदा हुआ, बहुत ही ज्यादा, बहुत 64-65 गुना फायदा हुआ ऐसे वास्को डी गामा को। और ये 1502 में फिर दोबारा से आया और फिर यहाँ से माल लेकर गया। तो जब किसी के पड़ोसी के आसपास में किसी के यहाँ पर कुछ भी नया होता है, रोज रोज नई चीज आ रही है, पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो पड़ोसियों को चिंता होती है कि कहाँ जाता है, ये कहाँ से लाता है। तो फिर इसके बाद में बहुत सारे व्यापारी आने लगे, ऐसे आने लगे। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने, पुर्तगाली गवर्नमेंट ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ से पहली बार गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था, पहला गवर्नर बना के, पुर्तगाली गवर्नर। मतलब वो अब सरकार हस्तक्षेप करने लगी थी, कोई भी व्यापारी जाएगा तो पहले हमसे मिलके, हमसे अनुमति लेके। इन्होंने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया था। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उसमें वास्को डी गामा भी होगा। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली गवर्नर बन के नहीं आया था, वो एक व्यापारी था, नॉर्मल आदमी की तरह आया था अपने अधिकार से। लेकिन अब कौन आ रहा है? वहाँ की गवर्नमेंट के अधिकार से आ रहा है, वहाँ की सरकार के अधिकार से। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से 1509 तक ये भारत का गवर्नर रहा, भारत में रहा, पुर्तगाल की गवर्नर बनकर रहा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसने आकर ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लागू की। शांत जल की नीति क्यों लागू की? ये जो तट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या था? प्रभुत्व था किनका? यहाँ के लोकल लोगों का, और ईरान का, मतलब तुर्की का, इजिप्ट मतलब मिस्र का। तो यहाँ पे ये बहुत थोड़े से लोग आए थे। तो इन्होंने कहा पहले शांति से, मतलब प्यार से काम निकालते हैं अपना। तो इन्होंने आके लागू की थी शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने लागू की थी? ये पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर वास्को डी अल्मेडा। वास्को डी अल्मेडा नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ये पहला गवर्नर था। इसने आके ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी, शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी थी पीसफुल ट्रेड पॉलिसी, मतलब कि शांति पूर्वक व्यापार करना। इन्होंने क्या कहा यहाँ के राजा से कि हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई भी शासन करो, कोई भी कुछ करो, हम अपना आराम से व्यापार करते हैं, माल खरीदते हैं, ले जाते हैं अपने देश में और बेच लेते हैं, बस हम सिर्फ व्यापारी, हमें शासन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनकी संख्या बहुत कम थी और ये यहाँ आके युद्ध लड़ते तो गड़बड़ हो जाती। तो 3 साल ये यहाँ पे रहा और 1508 में इसने सोचा कि अब हम थोड़े शक्तिशाली से हो गए, तो थोड़ा सा अपना मतलब प्रभुत्व भी यहाँ पर जमाया जाए। तो पहला युद्ध हुआ था इनका बैटल ऑफ चौल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? पुर्तगाली गवर्नर और ये था ट्रायो। पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नहीं लड़ा, इसका बेटा लड़ा, लॉरेंसको डी अल्मेडा, बेटा लड़ा इसका। और ट्रायो की तरफ, ट्रायो मतलब 3 लोग मिलकर लड़े। इनमें कौन कौन थे? गुजरात के राजा थे मोहम्मद, और इजिप्ट मतलब मिस्र जिसे बोलते हैं, और तुर्की।
यहाँ पर तुर्की के व्यापारी, इजिप्ट के व्यापारी और गुजरात के व्यापारी ये सारे एक थे और इन्होंने कहा कि हम पुर्तगालियों को यहाँ से व्यापार नहीं करने देंगे। और इसमें पुर्तगाली गवर्नर का बेटा लोरेंको डी अल्मेडा मारा गया था। ये जीत गए थे। अब पूरा शासन किनके हाथ में आ गया था? इजिप्ट और तुर्की के हाथ में आ गया था पूरा व्यापार। लेकिन इसने, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इसने थोड़ा इंतजार और किया और 1 साल बाद 1509 में बैटल ऑफ दीव का युद्ध हुआ 1509 में और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने खुद लड़ाई और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीत गया और ये जो थे इजिप्ट और तुर्की और गुजरात, ये सारे के सारे हार गए। अब एकमात्र शासन, मतलब पूरा पश्चिमी घाट पर शासन किसका हो गया? पुर्तगालियों का। पूरा व्यापार इनके हाथ में हो गया, तो मोनोपोली हो गई थी, मतलब कि एकाधिकार हो गया था। एक चीज ध्यान रखने की है कि पुर्तगाली गवर्नर जो होते थे, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, ऐसे पुर्तगाली गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो पुर्तगाली गवर्नर जो सरकार नियुक्त करके भेजती थी वहाँ की, वो 3 साल के लिए ही नियुक्त करके भेजती थी। जैसे अभी देख रहे हैं हम, ये कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509, मतलब 4 साल। 4 साल का मतलब क्या है? इसका एक कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद में अगले कार्यकाल के लिए नियुक्त हुआ होगा वो। तो अरब का जो स्वामी बन गया था, पूरे अरब सागर का स्वामी कौन बन गया था? पुर्तगाल बन गए थे दीव का युद्ध जीतने के बाद में। ये युद्ध इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे गए कभी भी एग्जाम में, लेकिन याद करने के लिए ध्यान रखने हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भारत में गवर्नर बन के आया था 1509 से 1515 में। उसके बाद में मैं इसकी बताऊं, ये जो था, कहाँ गया? वास्को डी गामा 1502 में आया। फिर वास्को डी गामा एक बार और आया भारत में 1505 में, 5 या 6 में जब भी आया हो, तो वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी और कालीकट में उसे दफनाया गया था। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था कि फिर गवर्नर बन के आया था, ये वैसे नहीं आया था, फिर गवर्नर बन के आया था और इसको यहीं पे दफनाया भी गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, कि ऐसा पुर्तगाली गवर्नर कौन है जिसकी जो कब्र है वो कालीकट में है? तो वो था ये वास्को डी गामा। अब देखते हैं हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1509 से और 1515 तक, 1509 से 1515 तक इसने शासन किया। और इसे वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने जो गोवा था, बीजापुर कौन था? बीजापुर में मराठा थे, तो गोवा को जीत लिया था इन्होंने बीजापुर से 1510 में और इसे अपनी राजधानी बनाया था गोवा में। आज भी गोवा को, मतलब पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और गए भी सबसे बाद में। 1987 में जाके गोवा भारत का राज्य बना है। और गोवा में अगर पुर्तगाली कल्चर देखना है तो आज भी जाते हैं वहाँ पर, गोवा में बीच पे, तो वहाँ पे आज भी ऐसे लगता है जैसे पुर्तगाल में आ गए हों। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने यहाँ पे आके इसने कहा कि पहले हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, अपनी जो है मैन पावर बढ़ानी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर भारतीयों के साथ शादी करना शुरू किया और भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। मतलब इन्होंने अपना वंश बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ पर भारतीय लड़कियों से शादी करना शुरू किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कहा कि यहीं पे हम अपना, मतलब परिवार बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब अपना जनसंख्या बढ़ाने लगे थे। इस वजह से इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 2 क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। या ऐसे आ जाए, गोवा को बीजापुर से किस साल में जीता था? 1510 में। किसने जीता था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने। और इसने सती प्रथा पर भी अल्बुकर्क ने प्रतिबंध लगाया था, इसने सती सिस्टम रोक दिया था। ये पता है, घबरा गए थे भारत में आके। क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जिंदी औरत को जला देते हैं, वो कहते थे ये तो राक्षस हैं, यहाँ पे तो राक्षस है, इससे अच्छा तो हम वहीं थे, बताओ जिंदे आदमी को जला देते हैं, जबरदस्ती जला देते हैं। ये बहुत घबरा गए थे, यहाँ पे आके भारत में देखे थे बहुत सारे सिस्टम। तो पर उसके बाद में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी कुछ क्षेत्र में। इसके बाद गवर्नर जनरल आए तो बहुत सारे थे, लेकिन हम इम्पोर्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर नोट्स के हिसाब से। नीनो डी कुन्हा 1529 में, 1529 से 1530।
1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। वो मैं गलत बोल गया था, तो गोवा को राजधानी अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने नहीं बनाया था, नन्नो डी कुन्हा ने इसे अपनी राजधानी बनाया था गोवा को 1529 से 1538 तक ये गवर्नर रहा था। और गवर्नर 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई ज्यादा के लिए दिख रहा है तो उसका मतलब उसके उतने ही ज्यादा कार्यकाल हुए होंगे, 3 के। 1530 में गोवा को राजधानी किसने बनाया? निनो डी कुन्हा ने। इसके बाद में हम मतलब अब हम देखते हैं, ये हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन देख लिया किसका? पुर्तगालियों का। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब एक आक्रमण नहीं हुआ पुर्तगालियों का। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के जो इन्वेजन हुए, जो आक्रमण हुए भारत पर, यूरोपीय जो आए, वो किस क्रम में भारत में आए? यूरोप के मतलब, यूरोपीय का मतलब है यूरोपीय महाद्वीप के देश। जैसे अभी पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल के जो लोग आए थे वो हमने मान लिए पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद में कौन आए थे? डच। उसके बाद में कौन आए थे? अंग्रेज मतलब ब्रिटेन से जो आए थे, ब्रिटिश थे। उसके बाद में आए थे डेनिश, और उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। ये क्रम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मतलब CHSL में तो ये हर बार ही आता है क्वेश्चन। पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये है यूरोपियों का आने का क्रम भारत में। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, एक तो कंपनी की स्थापना कैसे हुई, एक आते हैं कि मतलब आए कौन कौन है। कंपनी में थोड़ा चेंज हो जाएगा, आगे देखेंगे। हम देखते हैं पहले भारत में जो आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच के बाद में अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। पुर्तगालियों के डर से अंग्रेज डांस में फंस गए, मतलब पुर्तगालियों के डर से, पुर्तगाली से पुर्तगाली, डर से मतलब डच, अंग्रेज से अंग्रेज, डेनिश से डांस से डेनिश, और फंस गए मतलब फ्रांसीसी। पुर्तगालियों के डर से अंग्रेज डांस में फंस गए। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली जो आए थे बताया कोचीन में, केरल में, कालीकट पर आए थे 1503 में। मतलब 1503 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर पहला गवर्नर जनरल जब आया था वास्को डी गामा का, 1498 नहीं लिखेंगे, 1503 लिखेंगे। उसके बाद में मसूलीपट्टनम में आए थे डच, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम 1605 में। उसके बाद अंग्रेज जो ब्रिटिश आए थे वो सूरत में आए थे 1608 में, सूरत गुजरात में है। डेनिश आए थे ट्रैंक्यूबार 1620 में, तमिलनाडु में है ये। और फ्रांसीसी सूरत में आए थे 1667 में, गुजरात में। फ्रांसीसी और अंग्रेज, इनसे दोनों से क्वेश्चन पूछा गया कई बार। कहाँ पे आए थे? तो अंग्रेज आए थे सूरत में, गुजरात में, फ्रांसीसी भी सूरत गुजरात में, डेनिश ट्रैंक्यूबार में तमिलनाडु में, मसूलीपट्टनम में डच आए थे, और पुर्तगाली कोचीन में आए थे। 1608 में सूरत में स्थापना होनी थी इनकी कंपनी की, मतलब स्थापना हुई थी कंपनी की। और उसके बाद में 1613 में अंग्रेजों की 1613 में स्थायी रूप से स्थापित हुई थी सूरत में। 1608 में सूरत में इन्होंने लगाई थी, लेकिन वो टेम्परेरी लगाई थी। उसके बाद में 1611 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में। तो बैटल ऑफ स्वाली में ब्रिटिश जीत गए थे, पुर्तगाली हार गए थे। और 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी अपनी कंपनी लगाई थी। तो मेन पहली कंपनी याद रखनी है तो कहाँ लगी थी? सूरत में, अंग्रेजों की। पुर्तगालियों केरल वगैरह ये सब लगा था। 1639 में मद्रास में फोर्ट जॉर्ज बनाया था, फोर्ट जॉर्ज के नाम से बनाया गया था। ऐसे पूछा जाता फोर्ट जॉर्ज कहाँ है? तो फोर्ट जॉर्ज मद्रास में, मद्रास चेन्नई 1639 में। उसके बाद में देखते हैं हम कलकत्ता जो नाम पड़ा था, कलकत्ता जो 3 शहर थे हमारे, गोविंदपुर, 3 गांव थे, गोविंदपुर और सुतानती और कालीकटा, सुतानती और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला करके नाम रखा गया था कलकत्ता। किसने रखा था? ये जॉब चार्नक ने। इसने जॉब चार्नक ने संस्थापक था ये इसका, कलकत्ता का, 1690 में। तो ऐसे पूछा जाता कलकत्ता किन 3 गांव को, किन शहरों को मिलाकर बना है? तो गोविंदपुर, सुतानती और कालीकटा 1690। कलकत्ता जॉब चार्नक संस्थापक था इसका। संस्थापक कौन था कलकत्ता का? जॉब चार्नक। 1696 में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया। 1696 में फोर्ट विलियम महल का नाम है। फोर्ट मतलब महल,
फोर्ट विलियम 1696 में बनाया था इन्होंने बंगाल में। अब देखते हैं हम इनकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जैसे अब भी हमने क्या देखा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आते हैं, ध्यान से देख के पढ़ के इनको तब होंगे। अभी हमने देखा था कि भारत में कौन पहले आया। अब देखते हैं इनकी कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ये हुई थी ईस्ट ऑफ यूरोपियंस कंपनी, मतलब कि यूरोप के देशों ने कंपनियां बनाई थी अपने अपने देशों की ईस्ट से व्यापार करने के लिए। ईस्ट मतलब पूरब से व्यापार करने के लिए। यूरोप से हम पूरब में पढ़ेंगे, तो इस वजह से उन्होंने वहां पर बनाई थी। तो पुर्तगालियों की जो कंपनी उनके देश में बन गई थी, बाद में वो भारत में आई थी। पुर्तगालियों की कंपनी बनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। PEIC का मतलब है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया का मतलब है पूर्वी भारत में व्यापार करने के लिए। तो सब में ईस्ट इंडिया कंपनी, खाली ये नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें आगे लिखा भी रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो देखा हमने, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच की कंपनी आई थी, उसके बाद में डच आए थे। पुर्तगालियों के डर से अंग्रेज, फिर डांस में डेनिश, फंस गए फ्रांसीसी। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, कंपनी पहले बन गई थी किसकी, पुर्तगालियों की 1498 में। तो आए भी पुर्तगाली पहले थे, उनकी कंपनी भी पहले बन गई थी। उसके बाद में देखें हम, फिर बन गई थी अंग्रेजों की कंपनी। तो ये क्वेश्चन आता एक ही आया आज तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में हुई थी। उसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1602 में। अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी, लेकिन भारत में वो 1608 में आए थे। लेकिन डच की हुई थी 1602 में, और डच 1600 कितने में आ गए, 1605 में आ गए थे। तो डच अंग्रेजों से पहले आ गए थे भारत में। उसके बाद डेनिश और फ्रांस, ये सेम ही है। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। याद रखनी इन कंपनियों की स्थापना कब हुई थी। इनके देश में हो गई थी ये, फिर ये कंपनी वहां से चली थी, तब भारत में आकर लगी थी। तो अब इनके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इनके बारे में कि इस समय पर जो मतलब जो भारत में राजा था वो कौन था। तो ऐसे पूछा जाता है कि अकबर के टाइम पर कौन सी कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो अकबर के टाइम पर जब अकबर 1605 तक रहा था, तो 1605 तक रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर तैयार हो गई थी अकबर के टाइम पर, लेकिन आई नहीं थी, आई थी अकबर के बाद में। और पुर्तगाली जो थे 1498 में मतलब किसका शासन था, जब सिकंदर लोदी का, सिकंदर लोदी 1498 में सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी 1517 तक रहा है। तो 1498 में सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का। उसके बाद में अकबर था। और ये जो डेनिश किसके टाइम पर आए थे, 1616 में जहांगीर का शासन आ गया था। और फ्रांसीसी आए थे 1664 में, जब औरंगजेब का शासन था। तो इनका शासन भी पूछ लिया जाता है।